हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम नीट 2023 के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल। एक डाइपोल है जो कि 30 डिग्री के एंगल में रखा है, किसमें? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल में एक डाइपोल रखा हुआ है और इसमें एक टॉर्क लग रहा है। इसमें लिखा है कि टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है इट इज़ 4 न्यूटन लग रहा है, इट इज़ 4 न्यूटन मीटर। और इसके अलावा जो डाइपोल की लेंथ दी है, यानी डाइपोल का आपको लेंथ दी है -q और +q होता है डाइपोल, इनके बीच का जो सेपरेशन है इट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो ये है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है कि चार्ज, इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये है कि एक डाइपोल सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, 30 डिग्री के एंगल में रखा है, इस पर टॉर्क लग रहा है 4 न्यूटन मीटर। सो ये बताने कि चार्ज कितना होगा। तो हमारे पास क्लास 12 में हमने पढ़ा है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, उस पर एक किसी एंगल पर रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, यानी एक फोर्स लगता है जो उसको रोटेट करता है। टाउ इक्वल्स होता है P sin थीटा। सो टाउ की वैल्यू होती है P sin थीटा। यहाँ पर P क्या होता है, P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Q × 2L और फिर बचा E sin थीटा। नाउ Q हमको फाइंड करना है, टॉर्क की वैल्यू दी है 4, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 जो पूरी डिस्टेंस है, ये कितना है, इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं 12 की वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर है। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 × 10⁵ एंड द sin थीटा sin 30 इज़ 1/2। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4Q इट बिकम 4 × 10⁻3, 5 ये माइनस कर दिया, so इट बिकम 10⁻3। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से कटेगा 2 बार और 2 से 4 को काट देते हैं 2 बार। सो वी फाइंड Q इक्वल्स, ये 10 उधर जाएगा तो अपॉन में चले जाएगा, वी कैन से 2 × 10⁻3। 2 × 10⁻3 कूलम। 10⁻3 का मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब जिसमें एक साइड से यहाँ बंद होता है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में यहाँ पर पूछा है कि फ्रीक्वेंसी मोड का, डिफरेंट मोड्स में फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमको पता है क्या होता है, ऑड नंबर्स होता है, 1:3:5:7। तो ये एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन MCQs में दिया है कि 1:, इवन, ऑड, ये सब कुछ रेशियोज दिए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑड रेशियोज। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप कितना होता है, क्वेश्चन है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, चलो ये वाला बाद में करेंगे यार, इसको छोड़ो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने क्लास 11th वालों को भी ये प्रैक्टिकल में करवाया था कि क्वेश्चन में ये है कि ±22,000 ±5%। इसमें ये बताना है कि थर्ड जो कलर होगा कार्बन रजिस्टर का, थर्ड कलर क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अगर थर्ड कलर पूछ रहा है, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कलर होगा ये 22 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें 9 तक के ही नंबर होते हैं। तो 22 तो हो नहीं सकता है। तो ये 2 नंबर्स 2 हो गए। पहले के नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर इज 10⁻3। यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन में कि थर्ड वाला कलर क्या होगा। तो थर्ड वाला कलर, फर्स्ट वाला कलर 2 है, सेकेंड वाला कलर 2 है, थर्ड वाला कलर 10⁻3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थर्ड वाला जो कलर है वो 10⁻3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10⁻3 क्या है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, एक ट्रिक। इसके लिए जो जनरल ट्रिक है वो होती है बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ये होता है 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 एंड 10⁻3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑरेंज कलर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑरेंज कलर। अगर इसको करेक्ट देखा जाए तो पहला नंबर क्या होता है, ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज। तो यहाँ पर देखा जाए तो 0, 1, 2 क्या होगा, रेड। उसके बाद थर्ड कलर क्या आ गया, ऑरेंज। और यहाँ पर ±5% किसको रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड को। टॉलरेंस क्या है, गोल्ड है। मल्टीप्लायर क्या है, ऑरेंज। और 2 कलर क्या है, रेड। सो दिस एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है इट इज़ ½ Li²।
हाफ एल आई स्क्वायर जो होती है मैग्नेटिक, जो इंडक्टर होता है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर। सो यहाँ पर दिया था हाफ एल की वैल्यू कुछ मिली हेनरी में दी थी, इट इज़ 4 मिली हेनरी, 4 माइक्रो हेनरी। माइक्रो में हम क्या कर देंगे 10⁻⁻⁶, और करंट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर, सो इट विल बी 2 × 2। आई की वैल्यू 2 दी है, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा इट विल बी 8 × 10⁻⁻�6 इतना जूल की एनर्जी। और एक क्वेश्चन दिया है कि वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये क्लास 11th में दिया है कि वेंचुरी मीटर जो होता है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और जो वेंचुरी मीटर होता है वैसे वो ये जो बाइक होती हैं उनमें पेट्रोल कैसे, पेट्रोल तो हम फिल कर देते हैं ना, लेकिन वो बर्न जो होता है उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है वेंचुरी मीटर। सो वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि जो कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दी है 50%, वी कैन से 50% को हम क्या लिख सकते हैं 50/100, 0.5 ये दिया है आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 - T2/T1, जहाँ T2 क्या होता है, सिंक होता है, सिंक को टेम्परेचर देते हैं, ये होता है ना जैसे हॉट बॉडी से जिसका टेम्परेचर T1 है, हॉट बॉडी से एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, इसके बाद कुछ टेम्परेचर T2 को दिया जाता है सिंक को। तो यहाँ पर ये सिंक हो गया, ये हॉट बॉडी हो गया, हमको निकालना था सिंक का टेम्परेचर निकालना है, तो ये 0.5 = 1 - T2 टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी दिया था क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ 327 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 600 केल्विन, 273 इसमें ऐड करोगे तो इट विल बी 600 केल्विन। सो 600 को जब यहाँ पर रख दिया जाए, ऑन सॉल्विंग दिस वी फाइंड T2 = 27 डिग्री सेल्सियस। या हम इसका आंसर आएगा वैसे वो 300 डिग्री केल्विन आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज 27 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, ये पूछा है। तो ये गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म का, वो डायरेक्ट एक सिंपल वर्ड्स में एक सिंपल क्वेश्चन में पूछ दिया है कि क्लोज लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सो अगर देखें तो del.B इक्वल्स क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए क्लोज लूप, क्लोज सरफेस नॉट लूप, अक्रॉस ए क्लोज सरफेस इज 0, बिकॉज जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगे उतना ही फील्ड लाइंस आउट जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे हमने फ्लक्स में देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि जो ये इसमें लिखा हुआ है बोर एटम के मॉडल पर बेस्ड है, इसमें लिखा कि इनर रेडियस एटम का जो सबसे इनर सेल है क्वेश्चन में, दैट इज 5.3 R0, जिसको हम कहते हैं इट इज़ 5.3 × 10⁻⁻11 ये दिया है। यानी एक एटम है उसका इनर मोस्ट जो सबसे पहला सेल होता है उसका रेडियस ये दिया हुआ है इतना मीटर। सो ये पूछ रहा है कि थर्ड सेल का रेडियस क्या होगा, R3 हमको निकालना है। तो जनरली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Rn इक्वल्स होता है R0 × n² फॉर हाइड्रोजन एटम। वैसे Z आता है अगर कोई और एटम होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दिया है कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। H एटम के लिए किसी भी सेल का अगर रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Rn इक्वल्स R0 n²। सो यहाँ पर R3 निकालना है, तो R3 इक्वल्स R0 की वैल्यू आपको दिए हैं, इनर मोस्ट सेल का रेडियस 5.3 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा 5.3 इंटू ये हो गया 9 को हम आगे लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 47.7 इंटू 10⁻47.7 इंटू 10⁻11। इसको हम कह सकते हैं 4.77, इसको हम लिख सकते हैं 4.77 10⁻10 हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं माइनस में 10 को क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम, इसी को ही हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4.77 एंगस्ट्रॉम। अब एक डाइपोल का एक क्वेश्चन है पोटेंशियल का, एक्सियल में पोटेंशियल फाइंड करना है। एक डाइपोल सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें -q +q चार्जेस हैं। ये सेंटर से ये वाली जो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस दी है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों 3 सेंटीमीटर से हैं, और सेंटर से एक पॉइंट है P जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, बस केवल इतना दिया हुआ है और क्यू के टर्म्स में ही क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली डिस्टेंस को हम क्या मानते थे R, और हमारे पास एक्सियल में, ये एक्सियल है डाइपोल के एक्सेस में पोटेंशियल निकालना है, तो एक्सियल के फॉर्मूला क्या होता है Kp/r²। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। वी कैन से K × 2QL
अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पर आर की जगह हम कितना रखेंगे 5 सेंटीमीटर, इट बिकम के मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू क्यू इज क्यू एंड एल इज 3 सेंटीमीटर, वी कैन से 3 इंटू 10⁻², अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आज आपने ट्राई करना है एक बार, इसको कैलकुलेट करके आंसर जो है के और क्यू के टर्म्स में निकालना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, के और वी की वैल्यू निकालनी है और के और क्यू अपने आप ऐसे ही रहेगा, इस पूरे को सॉल्व करना है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अब हम कुछ क्लास 11th के और क्वेश्चन करेंगे और क्लास 12th के भी। यहाँ पर रेजोनेंस के क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर एटॉमिक नील्स बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है और 2-4 क्वेश्चन और हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए हम सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।